आ जाओ। और आप क्या हाल है? बहुत मुबारक हो रमजान, आपको बहुत मुबारक। 26 के बाद अब से ही बैठिए। प्रेस वालों से न मिले तो बड़ा खराब लगता है। आज प्रेस कम दिख रही है, क्या हो गया प्रेस को? कहीं और गई है? ए आंदो। हाँ, कहाँ? कौन कौन? अरे वो दशरथ से मिलाने ले गए हैं। दशरथ नहीं मिल रहे कहीं? है? क्या हो गया? अच्छा ठीक है, तो घुस कैसे लिए अंदर? अच्छा ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। मीडिया के साथ ना? हाँ खिंचा दे, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बताओ, मीडिया के साथ LIU भी आते, एक बार पकड़ा था, याद है? हाँ शुरू करिए। देखिए, सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बहुत बड़ी संख्या में सांसद रुचि वीरा जी के माध्यम से, विधायक श्री मनोज पारस जी के द्वारा, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी के द्वारा, श्री जावेद आब्दी जी के द्वारा बहुत ही मजबूत कार्यकर्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पीडीए को मजबूत करने के लिए आप लोग आए हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्रीमती रुचि वीरा के नेतृत्व में के द्वारा श्री राहुल सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री भोपाल सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, महेंद्र सलीम अहमद जी, नितिन चौधरी, दीपक कुमार जी, बहुत सारे साथी बिजनौर से आए और साथ में अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के द्वारा रवि वैसला जी जिला बागपत बीजेपी छोड़ करके बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने वाले, कोचिंग सेंटर कराने वाले श्री नवीन शर्मा भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं श्री नवीन शर्मा जी को यहाँ बोलने के लिए निवेदन करूंगा कि आएंगे, कुछ मार्गदर्शन हम लोगों का करेंगे। साथ में श्री जावेद आब्दी द्वारा श्री जितेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोकदल के रहे हैं, वो भी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, सुखलाल सिंह गुर्जर जी हैं अमरोहा से, अजय भाटी जी हैं, वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी छोड़ करके आए हैं और एडवोकेट महेश नागर जी पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं श्री नवीन शर्मा जी को कि आप हमें चंद समय में हमारे लोगों को बहुत मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हम सभी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री, और साथ में जोड़ना चाहूंगा भविष्य के प्रधानमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और साथ में यहां मौजूद सभागार में हमारे सभी अभिभावक समान नेतागण, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन शर्मा है और मेरी विधानसभा सिकंदराबाद है और पूरी विधानसभा की तरफ से मैं यहां बैठे सभी अपने अतिथियों को प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं कि आप उसको महसूस करें। दरअसल में अध्यक्ष जी, जब मैं गांव-गांव जा रहा था, अपनी विधानसभा में लगभग 200 गांव हैं, तो और इस प्रदेश में लगभग अपने छात्रों की संख्या 1.5 करोड़ है, तो उन सबका एक ही सवाल था मुझसे कि आप
समाजवादी पार्टी में क्यों, आप समाजवादी विचारधारा में क्यों जुड़े, तो उसका एक बहुत थोड़े से समय में उत्तर देना चाहूंगा कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं निर्माण की परिभाषा जानता हूं, एक विध्वंस की परिभाषा मुझे नहीं आती है। और इस समय की जो प्रदेश में सरकार है वो सिर्फ तोड़ना चाहती है, चाहे वो जातियों के नाम पर तोड़े, चाहे वो बुलडोजर के नाम पर तोड़े। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पर हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन लैपटॉप के नाम पर हो, हमेशा एक जोड़ने का काम किया है। तो एक अध्यापक का घर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हो सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति का घर यदि वो नफरत को छोड़ करके उस पैमाने से देखेगा, एक इंसान के नजरिए से देखेगा, तो उस सब को, इस पूरे प्रदेश को अपना घर समाजवादी पार्टी दिखाई देगा। और साथ में आप जानते हैं कि इस देश में बहुत लोग मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ जन की बात कर रहे हैं। और उस जन में जो पीडीए को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और जिस तरह से पीडीए की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से वो चीजें बुलंद हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस वर्ग को किसी भी तरह से शोषित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, या जिस वर्ग को वंचित किया गया है, उस सब के लिए हम इंसानियत के नाते खड़े हों। हम बटे ना, कोई हमको बांटने का भी प्रयास करे तो हम बटे ना, और हम कंधे से कंधा मिलाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में बहुत मजबूत बनाएं। और बहुत मजबूत बनाने के लिए हमने एक स्लोगन लिखा था कि यूथ सपा का और बूथ सपा का। हमको सिर्फ ये काम करना होगा इस प्रदेश में कि हमको पीडीए को जोड़ते हुए सभी यूथ को एक दिशा देनी होगी और साथ में सभी बूथ पर भी एक दिशा देनी होगी। और साथ में मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के इस मंच पर एक आश्वासन देना चाहूंगा कि जब मौसम अच्छा रहेगा तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और कभी आंधियां भी होंगी और हमारे विपरीत स्थितियां भी होंगी, तब भी हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टी के नेताओं को नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं एक ऐसे मोटिवेशन स्पीकर जिनका मार्गदर्शन सदैव सभी के लिए हितकारी रहा है, ऐसे साथी श्री अमर सिंह चौधरी जी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि चंद समय में अपना मार्गदर्शन दें। जय हिंद, जय समाजवाद। हम सब के चहेते नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, अब आप कहेंगे आपने आदरणीय मुख्यमंत्री क्यों बोल दिया, तो माननीय अध्यक्ष साहब, मेरी राशि भी आपके नाम से मिलती जुलती है। आपके मुंह से भी एक बार अवधेश जी के लिए पूर्व विधायक निकल गया था तो वो एमपी बन गए थे, तो मेरे मुंह से भी मुख्यमंत्री निकला है, तो जरूर मैं भावी मुख्यमंत्री जी से साफ बात कर रहा हूं। और सच्चाई तो ये है साथियों कि अगर मुझे 1% भी आइडिया होता कि मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं इस मंच पर बोल पाऊंगा, तो मैं अपनी वाइफ को साथ लेकर आता, उसे भी पता चले बाहर मेरी कितनी इज्जत है। तो ये जो मामला गड़बड़ाया हुआ है, चलिए मैं 4 से 5 मिनट में बात कर रहा हूं। कैसे हैं आप लोग? भाई वाह, 2-3 लोगों की तो आवाज आई है, उनके बड़े एहसान है मुझ पर। बाकियों से मेरा एक सवाल, गैस करिए ये मेरे हाथ में क्या है? अच्छा, अगर मैं कहूं ये मोबाइल है तो आप मान लेंगे क्या? अच्छा, तो गैस करिए मेरे हाथ में ये क्या है? अच्छा, अगर मैं कहूं कार है तो मान लेंगे क्या? क्यों नहीं मानते? जब मैं कह रहा हूं ये मोबाइल है तो मानते क्यों नहीं? जब मैं कह रहा हूं ये कार है तो मानते क्यों नहीं? जाहिर सी बात है भाई, मोबाइल है तो मोबाइल जैसा लगे तो सही, कार है तो कार जैसा लगे तो सही, तभी तो माने। तो आप लोग बढ़िया हैं तो बढ़िया जैसे लगे तो सही। आप लोगों ने अपनी आवाज पे गौर किया था? मैंने पूछा कैसे हैं और आवाज कैसी आई? बढ़िया। सर्वेश भाई बैठे हुए, वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि उसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हैं तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदे हैं तो जिंदे लगिए। एक बार फिर ट्राई करता हूं, अगर मुझे आप ठीक ठाक लगे तो मैं बोलना शुरू करूंगा, वरना आसपास को अस्पताल देखेंगे। फिर ट्राई करता हूं। कैसे आप लोग? भाई अब लग रहा है कि दुनिया की भीड़ से निकलकर चुनिंदा लोगों में आ गया हूं, और अब आपकी एनर्जी देख के लग रहा है मैं समाजवादी पार्टी के जिंदा लोगों में आ गया हूं। तो बातचीत किनसे होने वाली है? जिंदा लोगों से। केवल 3 मिनट एक विषय पर बात करूंगा। नवीन भैया ने अभी आंधियों की बात करी, तो मुझसे अध्यक्ष साहब, मुझसे किसी ने, आदरणीय राजकुमार चाचा, मुझसे किसी ने पूछा कि अमर भाई आपकी नजर में मुश्किलें क्या हैं? हम पिछले कुछ समय से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, तूफान के दौर से गुजर रहे हैं, हम सत्ता के संघर्ष के। नवीन भैया मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपने सत्ता का नहीं संघर्ष का रास्ता चुना, और यही समाजवाद की पहचान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी ने मुझसे पूछा मुश्किलें क्या हैं,
और मैंने कहा हीरो या महान बनने का अवसर। वो बोले जी मतलब? मैंने कहा बजरंग बली का नाम सुना है? बोले जी हाँ। मैंने कहा भगवान बजरंग बली के जीवन से 2 मुश्किल निकालिए, सीता माता का अपहरण और लक्ष्मण जी की मूर्छा। अगर ये दोनों मुश्किलें निकाल जाएं तो फिर वो भगवान बजरंग बली नहीं बचेंगे, साधारण व्यक्ति रह जाएंगे। भगवान राम के जीवन से रह जाएंगे। मुश्किलों ने एक को राजा भगवान बजरंग बली बना दिया और एक राजकुमार को भगवान राम बना दिया। वही मुश्किलें हम समाजवादियों को अगले सत्र में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री और आप सबको उसका सत्ता का हिस्सा बनाने वाली हैं। बस मेरी आपसे निवेदन ये राजेंद्र साहब की एक लाइन है, इन मुश्किलों से डरना नहीं है। अच्छा बताइए, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दोनों की हार्ट बीट बता रहा हूं, दोनों का मतलब बताइएगा। ऊपर वाले की हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे सीधे चल रही है और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे चल रही है, दोनों का मतलब बताइए। ऊपर वाला ऊपर वाले के पास गया और नीचे वाला, पर उसकी जिंदगी में तो देखिए उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अरे उतार चढ़ाव, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएंगे, माथा टेकेंगे और भगवान से पहली प्रार्थना क्या करेंगे? हे मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा। ये सहारा ना हो कुलदीप भाई, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं और मुश्किलें जान ही ले लें अगर ऐसा हो जाए। ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला दे रही हैं। इनके प्रति सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। लास्ट 1 मिनट, इनके प्रति सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम मुश्किलों के साथ गलती क्या करते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं मुश्किलों की आदत, नवीन भैया, राजकुमार सर, कुत्ते की तरह और बंदर की तरह होती है। हम गलती क्या करते हैं? कभी आपने देखा बाइक या स्कूटी से जा रहे हो और कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हम गलती क्या करेंगे? बाइक और तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज। आप ब्रेक मार दो, कुत्ता भाग जाता है पलट के। उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ, उसे लगा भाई साहब भाग रहे हैं, कोई घर में इमरजेंसी हो गई होगी। उसे कोई आइडिया नहीं है। इन मुश्किलों की तरफ एक बार घूर के देख दीजिए, ये दुम दबा के भाग जाएंगे। तो मैं अकलाने वाला सर का फेवरेट है, तो हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा पर मैं सुना देता हूं। एक लड़की वाले लड़के को देखे, पॉजिटिविटी किस लेवल की होनी चाहिए और हम समाजवादियों के अंदर तो होनी ही चाहिए। एक लड़की वाले लड़के को देखने आ गए तो किसी ने बोला, भैया लड़का तो बड़ा अच्छा है पर आपका लड़का हकलाता है। बोले भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हमेशा नहीं हकलाता, बस जब बोलता है तभी हकलाता है। तो पॉजिटिविटी तो ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग मुश्किलों से हम डर जाएं, चुनौतियां हमसे डरेंगी। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट लाइन कि कभी तो मेरी दिवाली कर, कभी तो मेरी दीद कर, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर, और कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, उठ और हवा के गाल पे चांटा रसीद कर। समाजवादी को अब हमें जरूरत है आंधियों के गाल पे चांटा रसीद करने की, क्योंकि मैं समय की सीमा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वक्ता का मतलब होता है जो वक्त की वैल्यू समझता हो। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष साहब की तरफ से, माननीय अध्यक्ष साहब की तरफ से हर एक समाजवादी को सिर्फ एक मैसेज देके जाना चाह रहा हूं। पहली 2 लाइन आप लोगों के लिए, समाजवादियों के लिए माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, और बाकी की 2 लाइन उन चुनौतियों, उन आदियों को जिनको ये गलतफहमी है वो अब की बार हमें रोक लेंगी कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। ये माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से हम सबके लिए कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और 2 लाइन चुनौतियों को कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। 2027 में अब की बार हम आंधियों की औकात बताएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे अच्छे मार्गदर्शन के लिए अमर सिंह चौधरी साहब को। अब आप लोगों के समक्ष सामाजिक न्याय के रास्ते के लिए संघर्षरत, संविधान और लोकतंत्र के लिए समर्पित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी प्रेस के सामने अपने बातों को रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले आज शामिल होने वाले लोग मुनिदेव शर्मा जी, राहुल सिंह जी,
भोपाल सिंह जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, करण सिंह जी, रामलाल वाल्मीकि जी, शेखर सैनी साहब, दीपक चौधरी जी, प्रशांत मौर्य जी, वरुण सिंह जी, शुभम चौधरी जी के साथ साथ बड़ी संख्या में राजकुमार भाटी जी, जिन साथियों को आज पार्टी में शामिल कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड और उस प्लेटफॉर्म में बहुत ही लोकप्रिय नवीन शर्मा जी, रवि बैसला जी, बीरेन्द्र सिंह जी, महेश नागर जी के साथ साथ बड़ी संख्या में और लोग भी शामिल कर रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है, पीड़े बढ़ता चला जा रहा है, पीड़े का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और इस पीड़े के आंदोलन में जुड़ने वाले लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। हमें खुशी इस बात की कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए लोग, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी आंदोलन है लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए और हमारे समाज का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। यूनिवर्सिटी के कैलोडिया से एक चाइना का रोबोट आगे रहते हैं और उसके बाद जो पदवियत कराई है उसने सरकार की, उससे आपको ये नहीं लगता कि सरकार जो है इसके पीछे इनका सरकार का कोई हाथ है या क्या है? मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने जो कहा उससे अपने आप को जोड़ता हूं। मैं रोबोट तो है ही वो, लेकिन वो दिखता कैसा है? रोबोट तो है वो, लेकिन वो दिखता कैसा है? और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉग बोलते थे, क्या बोलते थे? तो दुनिया में एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, स्टार्टअप जो चीजें हो रही हैं या कंपनीज बन रही हैं, ये हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जितनी नई समस्याएं होंगी उतनी समाधान के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और एआई का समिट होना, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो न जाने कितना आगे हैं हम लोगों से। बोले अब तेल की इकोनॉमी नहीं बची है, अब ये नई इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप होने जा रही है। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिनाने से कोई योगी नहीं हो सकता। बताइए, हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा।
लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। और ये पीडीए के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या समाजवादी पार्टी विकास पर वोट मांग सकती है? तुमने ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम विकास पे वोट ही नहीं मांगते। उन्होंने ये अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा हूं, इधर 2 दिन से देख रहा हूं कि गोमती को लेकर के बड़ी सीरियस टॉक और डिस्कशन हो रहा है अखबारों में। एक अंग्रेजी अखबार में मैं तस्वीर देखता हूं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जानकार लोग गोमती को लेकर के चिंतित हैं कि गोमती को कैसे जिंदा किया जाए। ये हमारे वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, ये जानते होंगे कि नदियां कितनी खराब हो गई हैं। उन नदियों के खराब होने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से, सीवेज जाने से न जाने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही हैं या अन्य बीमारियां आ रही हैं। तो जो व्यवस्था हम लोगों ने शुरू की थी हिंडन नदी को साफ करने की, काली नदी साफ हो जाए, आपकी गोमती पे एक एग्जाम्पलरी काम था, वरुणा साफ हो जाए, लेकिन सरकार ने उन सबको काम रोका है। पर्यावरण और एनवायरमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये विकास से बहुत नफरत करते हैं। विकास हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, विकास है कहां इनकी सरकार में। और ये जो धाराएं बनाते हैं, ये धाराएं, ये पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा नहीं, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही है। पानी भरिए, टंकियां फट जा रही है। बताइए, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड से सीधी पाइपलाइन आ रही है लखनऊ, वेस्टर्न यूपी से भी आ रही है किसी और चीज की पाइपलाइन सीधी यहीं पर। और जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे। बताइए आप, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। एक पानी दे दो आपको यार। तो आप सोचिए, क्योटो बनना था, क्योटो। और बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ की सैंक्शन हुई थी, अब 2 लाख करोड़ की हो गई है। 1 लाख करोड़ की थी बुलेट बनना जब पहला एस्टीमेट आया था, अब 2 लाख करोड़ की हो गई। बताइए आप। जी, कल बदायूं में
3 मुसलमानों को टोपी देकर मारा गया। आए दिन ऐसे सामने नजर आ रहे हैं, इस पर समाजवादी क्या कहेंगे? आप इन बीजेपी वालों सावधान रहिए, ये सोशल मीडिया पे जानबूझ करके डालते हैं जिससे नफरत फैले। जानबूझ करके इस तरह के वीडियो बनाएंगे और तुम तो पत्रकार हो, 2014 का पता कर लो, फर्जी व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे थे, फर्जी वीडियोस जो दूसरे देशों के थे वो चलाए जा रहे थे, फर्जी क्रिएट कर करके, डॉक्यूमेंट कर करके, स्क्रिप्ट कर करके कि नफरत कैसे फैलाई जाए। और कन्नौज का मैंने कई बार उदाहरण दिया आपको कि एक हिंदू को हिंदू नेता ने हिंदू मंदिर में मुस्लिम भाई से मीट फेंकवाया था। वो मुस्लिम मना कर रहे थे कि नहीं हम फेंकना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हुए लोगों ने पैसा देकर के जब उसने मना किया कि हम नहीं डाल सकते मीट मंदिर में, तो उसने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ, डाल के आओ। और उसका परिणाम हुआ दंगा हो गया वहां पर। और जब जांच हुई, खुलासा हुआ, तो 1 साल जेल रहे 18 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एक घटना नहीं ऐसी हुई है, कई घटनाएं हो रही हैं और ये करेंगे चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए। आप बताइए, नाले में गिरने से बच्चे की जान चली गई, नाले में गिरने से। ये कहां की घटना है? गोरखपुर की घटना है, जहां पिछले 10 साल से गोरख धंधा चल रहा है। एक बेटी के साथ घटना हो गई, कहां पर? गोरखपुर में। गोरख धंधा चल रहा है वहां पर। 19 लोगों की जान चली गई, 19 लोग जान नहीं, सॉरी, आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए कहां? एम्स है वहां पर मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपनी बना ली। बताइए क्या इलाज चल रहा है वहां पर? केवल गोरख धंधा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा? 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा? हाँ, 1 हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। जी, जो लखनऊ में लोगों को दूषित पानी जो है पीने योग्य मिल रहा है, पीने वाला जो पानी दूषित मिलता है। एनर्जी आपको नहीं वापस करिए, अभी चुनाव आ रहा है और उसमें जो है आपसे लोकप्रिय, आप सबसे बड़े नेता हैं, लोग आपसे तस्वीर निकालना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये सुरक्षा को देखते हुए ना एनर्जी आप वापस किए ना उसको शिकायत कर रहे हैं। सुरक्षा विषय अलग है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोगों में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे। सवाल ये है कि आपने किस आधार पे हटा ली सुरक्षा? कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना उन्होंने, सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित उनके साथ हम लोग हैं। शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है, उनकी एक मांग है गौ माता को राष्ट्र माता। पहले उनका सम्मान बचाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? गौ माता को राष्ट्र माता
तो गौ माता मैंने पिछली प्रेसों में थे नहीं, तुम थे नहीं थे। कितनी गायें हमारे घर में बताओ, टेस्ट नहीं, सही बताओ ना, कितनी बोली थी मैंने? हाँ चलिए ठीक, 45। तो बताओ, हम तो सेवा कर ही रहे हैं सबकी गाय की। अब इसमें भी क्या हमें चाहिए, सर्टिफिकेट दें कि कैसे गाय सेवा होती है? तो हम लोग सेवा लगातार कर रहे हैं। और उस दिन ही बोला, फिर बोलता हूं, बीजेपी वाले कभी पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते, वो खुद खाते हैं पहले, पेट भर जाता है, तब कहीं बची तो गई गाय माता के बाद, नहीं रोटी भी नहीं जाएगी उधर। पॉलिथीन खिलवा रहे हैं, बताइए, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए आप, पूरे लखनऊ शहर में दिखाइए, कूड़ा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, टीले लगे हुए कूड़ों के। लखनऊ वालों को शुद्ध पानी पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या? इसलिए क्योंकि मैं देख सकता हूं तुम्हारी हेल्थ इसलिए कमजोर है। हाँ, पानी से ही बॉडी बनी है। डॉक्टर सही बता दे कितने % बॉडी हमारी पानी है। तो लीवर दिक्कत चल रही है, लीवर दिक्कत है। हाँ देखो, सही कहा। हाँ देखिए, हमने सही पकड़ा, डॉक्टर है हम भी। क्यों लीवर दिक्कत है? हाँ देखिए, तो ये पानी से दिक्कत हुई होगी या कोई दवा गलत दे दी होगी, खैर वो तो डॉक्टर बताएंगे। लेकिन हमारा पानी पीने का भी इंतजाम बेहतर नहीं कर पा रही है सरकार, और इसके कारण बहुत हैं, उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब गोमती, वरुणा, अन्य नदियों को साफ करने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में हुई और करना शुरू किया, इन्होंने काम रोका। ये कभी सफाई नहीं पसंद कर सकते, गंदगी पसंद करते हैं लोग, तभी तो कमल खिलेगा। जिस तरह से को लेकर कानून वापस नहीं जाता है और मेरे जिंदा रहते नहीं लागू हो सकता है, कथा में उन्होंने कहा। कहाँ पे? क्यों जाते हो सुनने की कथा? नहीं सुनना चाहिए कथा, उनकी कथा सुनना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कल कथा सुननी चाहिए। आजकल यूट्यूब वगैरह में कितना अच्छा चल रहा है। अरे इधर देखता हूं मैं, योगी जी कहाँ की लाइनें रटाए। नहीं, वो एक रामधारी दिनकर सिंह जी की कुछ लाइनें रटनी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो महाभारत के बारे में और कर्ण के बारे में जो बातें रखते हैं, रश्मि रथी का जो प्रसंग शायद पहला प्रसंग है, उसमें किसके लिए क्या है, क्या प्रसंग है, वो ही नहीं पता हमारे योगी जी को। और सर्टिफिकेट मांग रहे शंकराचार्य जी का, खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। पहला प्रसंग क्या है और किस रूप में किसने कहा वो जाति जाति। जब कर्ण को कहा गया कि तुम शूद्र हो, तब कर्ण ये बात कह रहा है। जब शूद्र कहने पर अपमानित हुआ, तब कर्ण को कहना पड़ा वो लाइनें जो दिनकर जी ने लिखी हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब को पता ही नहीं है, कोई चापलूस अधिकारी है, उसने लिख के दे दिया होगा। उसी चापलूस अधिकारी को जापान देखना था, उसने कहा वहां वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, आइए चलिए घूमे। अभी तक तो यहां हम लोग, अब तो विश्व विख्यात हो जाएंगे वनस्पति से। अभी 17 करोड़ का गांजा कहां पकड़ा गया था। अखिलेश जी, अभी मुक्तेश्वर मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि जो दोषी हैं माघ मेले में कार्रवाई की जाए, मगर वो बोल नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री जी के सामने कौन नहीं बोल पाता है? कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर तो पर आप लोग उनको भड़काइए जा करके, यहाँ के बैठे हो, जाइए भड़काइए जाके। मैं जिस प्रकार से कल या बाटी चोखा की दावत करवाइए, उन्हें एक बाटी चोखा की दावत। इसलिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और गाना सुना, हमारा एक बहुत अच्छा कलाकार है, और उसके बाद वो गाना गलत दिखा गया था। मैं आपको वो दबदबा का गाना गलत दिखा गया था, आज दोबारा दिखाएंगे आपको। नहीं बेटा, अपना गाना सुनो। दबदबा का मैंने गाना भेजा है, अभी नहीं, पहले इसका गाना हो जाए। इधर गाना में गलत दिखा गया था इनको, तो अभी सब इंतजार कर रहे थे प्रधानी के चुनाव का। सभी प्रधानी का चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। पहले हेलो, आवाज आ रही है? ताइवान को टाइमा, उनका एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को मैंने जगह दी थी। अब तो मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया। और
सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम समाजवादी सरकार में आई थी और उसका परिणाम ये हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जगह ली थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और बड़े पैमाने पे कंपनियां आ गई थी। उसी स्कीम को, उसी पॉलिसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर करके ये लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन अभी जमीन पे जितना आना था उतना नहीं दिखाई दे रहा है। और ठीक कहा आपने कि वो कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक और उसमें, इसलिए ग्रुप ऑफ जो कंपनीज है ताइवान की, उनका एक टाइमा करके शायद ग्रुप था, उन कंपनीज को भी जगह दी गई थी नोएडा के टर्म में, लेकिन सरकार ने फॉलो नहीं किया होगा किसी कारण, क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं कुछ औरों को भी ऑब्लाइज कर रहे होंगे, क्योंकि इनको चाइना से संबंध ज्यादा रखना है। चाइना जो हमारी जमीन छीन रहा है, जो हमारा बाजार छीन रहा है, उसको ज्यादा सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है। इसीलिए हो सकता है उस देश की कंपनियों को बढ़ावा न दिया गया हो। गाना स्टार्ट होने से पहले मैं भैया 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि मेरी उम्र इतनी नहीं है, ना मुझे इतना बोलने का ज्ञान है, मगर मेरे शरीर में एक जान है, वो निकल सकती है, पर मेरे दिल से अखिलेश भैया का नाम नहीं। मैं लिखता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा, मैं लिखता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा, समाजवादी की गाथा सुनाता रहूंगा। पहले भी मेरा एक गाना आया था, यूपी का एक ही नारा है, अखिलेश दोबारा आ रहा है। उसको आप सबका बहुत प्यार मिला है, मिलियनों में उसके व्यूज गए हैं। तो एक गाना आज फिर मैं यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ आप सबके आशीर्वाद से। और प्रियम मालिया लिखता गाना दिल से, दिल की सोच कर, जात पात की बात न होगी, बात करेंगे शासन पर। जात पात की बात न होगी, बात करेंगे शासन पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। बोल दिया भाई बोल दिया हमने डंके की चोट पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। जो वहम तुम्हारे मन में है वो वहम निकाला जाएगा। साइकिल का ना दौर गया ना दौर कभी ये जाएगा। जो वहम तुम्हारे मन में है वो वहम निकाला जाएगा। साइकिल का ना दौर गया ना दौर कभी ये जाएगा। पीडीए भी साथ खड़ा है, बात करे अनुशासन पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। अब युवा बोल रहा है अखिलेश चाहिए। विकास की एक लहर बस लहर चाहिए। अब युवा बोल रहा है अखिलेश चाहिए। विकास की एक लहर बस लहर चाहिए। तो वोट करो भाई वोट करो तुम सारे मिलके साइकिल पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता कोई बन नहीं पाएगा। अखिलेश यादव जी के जैसा कोई जन नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता कोई बन नहीं पाएगा। अखिलेश यादव जी के जैसा कोई जन नहीं पाएगा। प्रियम मालिया लिखता गाना दिल से दिल की सोच कर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको गाना अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारी लाइनें दिल से लिखी गई हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा।
राती राती पड़ोसी जरा फाट जाए छाती घरे हम लौटी राती राती पड़ोसी जरा फाट जाए छाती स्कॉर्पियो बोले पूरा रोड चले हम छाती विरोधी के पट्टी पे कट्टा तना रहेगा दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा शक्ति की बैठक बने रोज रोज भौकाल मुहारे युवा शक्ति की बैठक बने रोज रोज भौकाल विपक्षी हक्का बक्का भय जिला में फैला प्रोटोकॉल ताता लगा माहौल गरम पे गुंडाई रही हमेशा गरम पे आए दिन हर भाई का बर्थडे मना रहेगा दबदबा था दबदबा है दबदबा साथ चार खिली रही है गन संसद में पौवा भाई का हरदम घना रहेगा दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा दबदबा है दबदबा बना रहेगा मुहारे युवा शक्ति की बैठक बने रोज रोज भौकाल मुहारे युवा शक्ति की बैठक बने रोज रोज भौकाल विपक्षी हक्का बक्का भय जिला में फैला प्रोटोकॉल ताता लगा माहौल गरम पे गुंडाई रही हमेशा गरम पे साथ चार खिली रही है गन चार साठी साथ चार खिली रही है गन प्रशासन चेब मलाई के घूमे थर थर कपी है जिला कमिश्नर कोई न धक्की मुक्का है चुनाव लड़ेंगे पक्का है संसद में पौवा भाई का हक बना रहेगा की बैठक बने रोज रोज भौकाल मुहारे युवा शक्ति की बैठक बने रोज रोज भौकाल विपक्षी हक्का बक्का भय जिला में फैला प्रोटोकॉल ताता लगा माहौल गरम पे गुंडाई रही हमेशा गरम पे
साथे चार की रही है गनर चार साथी साथे चार की रही है गनर पंचेब मलाई के घूमे थर थर कभी है जिला कमिश्नर कोई न धक्की मुक्का है चुनाव लड़ेंगे पक्का है संसद में कौन भाई का हरदम घना रहेगा दबदबा है दबदबा बना रहेगा। नहीं, आप लोग दिखाना जरूरी है ये गाना बार बार। क्या हो गया? किस बात के लिए हैं? अपना चैनल का नाम बताओ। नहीं तुम हथेली गरम पुलिस नरम जिसका दाना उसका गाना। नहीं, बार बार दिखाना जरूरी है। नहीं, किसी की भी क्रिएटिविटी को वो हमारी आइडियोलॉजी से थोप देंगे, इसलिए हम लोग सावधान रहना है। आपको दिखाते रहेंगे लगातार। नहीं, आप लोग बताओ क्या हो रहा है। आप लोग तो मंत्री वगैरह से मिल भी लेते हो ना, सरकार से ही मिलते होगे, मतलब सरकार से पूछते होगे ना, तो क्या है हमें खुद नहीं पता है। वो गाने ने बना के बैठे हुए हैं कि भाई चुनाव हो तो हम अपना चुनाव लड़ें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, है बहुत धन्यवाद। एक बच्चे का वीडियो कॉल